किन किन मिस्टेक करके ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा में दिक्कत आती है। उसमें पेरेंट्स का रोल भी रहता है, स्टूडेंट का भी रोल रहता है, दोनों का रोल रहता है जब बच्चे का वीज़ा नहीं आता। ये सारी डिटेल बताएंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना तो किन किन स्टूडेंट की एप्लीकेशन लग सकती है। नमस्कार। सबसे पहले क्या चीज़ है, अगर बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो तो सबसे पहले पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा रहता है कि पेरेंट्स को उनकी इनकम स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके वो फंड पुराने होने चाहिए, यानी कि धीरे धीरे वो फंड इकट्ठे करने शुरू कर दें ताकि बच्चे का वीज़ा हो जाए। आप उसमें काफ़ी बड़ा रोल उसमें एजुकेशन लोन का भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। अगर हमारे पास फंड कम है, एक रिश्तेदार के फंड भी लगा सकते हैं, यानी कि मामा चाचा ताया दादा दादी नाना नानी। अगर फंड की बात होती है तो ये भी बीच में ऐड ऑन हो सकते हैं। एक रिश्तेदार लग सकता है, सारे रिश्तेदार नहीं लगा सकते। यानी कि इनकम अब होगी, पेरेंट्स की इनकम होगी, एक जिसको आप स्पॉन्सर ऐड कर रहे हो उसकी इनकम होगी। ये बहुत बड़ा रोल होता है, तभी वीज़ा आता है जब ये फाइनेंशियल हमारी स्ट्रेंथ नज़र आती है। अब सेकंड क्या होता है, स्टूडेंट का क्या रोल है। स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो उसकी 80-90% नंबर है, तब उसको कोशिश करनी चाहिए। आर्ट्स के बच्चों को वीज़ा से बचना चाहिए। आर्ट्स का बच्चा वही वीज़ा ले सकता है जिसके पास साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ या कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, यानी कि बेस्ट 4 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करते हैं। अब क्या रोल हो गया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेते हैं तो ये पार्ट हमें पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी कि पेरेंट्स का रोल भी बड़ा चाहिए स्ट्रॉन्ग, और स्टूडेंट का रोल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होगा तभी वीज़ा आएगा। अब इसके बाद क्या है पोजीशन, इन्होंने क्या किया कि कोटा कट कर दिया। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यार अब वीज़ा शायद मेरे को ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगाना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ उल्टा ज़्यादा वीज़ा लगाना चाहिए। अगर आपकी फाइल स्ट्रांग है, पर हाँ आपको एक काम करना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन कर रहे हो, बच्चे को पैरेलल आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिलवा देनी है। अगर बच्चा +2 वाला है, अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका तो उसको अकाउंट में लगातार सैलरी आनी चाहिए, यानी कि जिस दिन आईलेट्स या पीटी का उसने पेपर दे दिया तो उसके अकाउंट में, ग्रेजुएट स्टूडेंट के अकाउंट में साथ ही सैलरी शुरू हो जानी चाहिए, ताकि आपको ये नहीं मानना कि हमारे हाथ में 100% वीज़ा है। जब तक वीज़ा नहीं आया बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपनी एप्लीकेशन पे काम करो। और जो +2 वाला स्टूडेंट है उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है। रीज़न, हमने खुश नहीं होना कि मेरा 100% वीज़ा लगेगा ही लगेगा। अब इसके बाद मिस्टेक कहाँ होती है, आईटीआर जो होती है हमारी, जो स्टूडेंट की पेरेंट्स की आईटीआर है, कई बार वो जस्टिफाई नहीं होती। यानी कि आईटीआर तो भरी हुई है पेरेंट्स की, पर वो मैच नहीं कर रही आपके स्टेटमेंट के साथ। अगर स्टेटमेंट के साथ आपकी आईटीआर मैच नहीं कर रही तो वो वीज़ा नहीं आएगा। सिर्फ आईटीआर से वीज़ा नहीं आता भाई, वीज़ा आएगा आपके जो आईटीआर में आप बोल रहे हो वो अकाउंट के अंदर आपको नजर आना चाहिए, ट्रांजैक्शंस में होना चाहिए। वो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, वो बिजनेस है तो उसके लिए जीएसटी नंबर या करंट अकाउंट तो मिनिमम चाहिए। अगर साथ में जीएसटी नंबर है तो बेस्ट है। करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, पॉजिटिव में अकाउंट होना चाहिए। कई बार अकाउंट हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि हमने उसमें यानी कि लोन भी ले रखा है, उसमें लिमिट ले रखी है, पर वो लॉस में जा रहे हैं हम। ये बिजनेस पॉजिटिव दिखना चाहिए, ये बड़ा ज़्यादा जरूरी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का दोनों का वीज़ा ले रहे हो, पेरेंट्स की इनकम का रोल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तीसरा आयरलैंड, इन 3 कंट्री के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अगर इन तीनों कंट्रियों में पेरेंट्स की अगर इनकम जस्टिफाई नहीं हो रही तो वीज़ा नहीं मिलता। अब इसके बाद स्टूडेंट का रोल आया था, प्रोग्राम कैसा ले रहे हो ये बच्चों के। अगर आपका प्रोग्राम सही नहीं है तो वीज़ा नहीं आएगा। आपको बड़ा मैच करके प्रोग्राम लेना है, और वो लेना प्रोग्राम जो आपको फ्यूचर को, इवन आप कहाँ तक पोजीशन है, प्रोग्राम बदल भी सकते हैं। यानी कि लगे कि उनके कंट्री को हमारी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उनको लगेगी, और बच्चे ने बड़ा प्रोग्राम यूनिवर्सिटी देख के लिया। आप नर्सिंग जैसे प्रोग्राम ले सकते हो, चाइल्डहुड प्रोग्राम ले सकते हो, चाइल्ड केयर जैसे प्रोग्राम। तो यानी कि ये कोर्स पीआर वाला कोर्स है। स्टेम कोर्स सारे ले सकते हैं हम, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड ले सकते हैं, मेडिकल के सारे कोर्स बड़े स्ट्रांग है। कोर्स का बड़ा रोल है भाई, सही कोर्स लोगे वीज़ा भी आएगा और पीआर भी फ्यूचर में होगी। तो इस पे ही फोकस करना है हमने। अब एक चीज़ और समझनी है हमने, विक्टोरिया स्टेट, साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ये स्टेट ने अपने वीज़ा जो है इंक्रीज कर दिए हैं। अब क्या इससे मतलब क्या है कि यानी कि जिस बच्चे को वीज़ा मिल गया वो पीआर की तरफ जाएगा ही जाएगा।
तो उसको बड़ा ब्राइट चांस रहेगा। यानी कि जो पहले 190 था वो 10,300 वीज़ा लगते थे, अभी उन्होंने 16,500 का उसका लॉट कर दिया। यानी कि अब इतने 60% लोगों को एक्स्ट्रा पीआर मतलब की तरफ जाएंगे बच्चे। जो 491 है ये इन्होंने 53% इंक्रीज किया, आपको बताया अभी। यानी कि 64,100 बच्चों को वीज़ा मिलता था पहले कैंडिडेट को, अब कर दिया 9760, यानी कि 10,000 के आसपास इसका भी लॉट कर दिया उन्होंने। तो यानी कि ये इससे क्या मतलब मिलता है कि इन स्टेट में जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा रीजनल एरिया को चूज करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेंगे। इससे क्या रहेगा कि मान लो आप चाहे नर्सिंग में जा रहे हो चाहे किसी फील्ड में जा रहे हो, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इवन जैसे अकाउंटिंग का कोर्स है, ये भी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जाता है, पर मेलबर्न सिडनी में जाते हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इसमें। और अगर आप मान लो, मैं और बताता हूँ प्रोग्राम्स क्या क्या हैं इसमें। जैसे हम मान लो अब ये कौन से प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे, और भी बताता हूँ आपको चीज़। आईटी सेक्टर की बड़ी डिमांड है उसमें, और सिविल इंजीनियरिंग की बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है, और इसके अलावा हेल्थ केयर की बड़ी डिमांड है इसमें, एजुकेशन की बड़ी ज़्यादा डिमांड है। यानी कि प्रोग्राम्स इस टाइप के हम लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। यानी कि आप किसी फील्ड में आप ज़्यादातर बैचलर डिग्री कर चुके हो, आपको लगता है कि यार पीआर की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आप एजुकेशन का कोर्स आगे मास्टर ले सकते हो, उससे आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम के साथ मैच हो जाता है टीचिंग का कोर्स, उससे आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना ईजी हो सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, अभी एक चीज़ समझ के चलना है कि 2,70,000 वीज़े पूरे वर्ल्ड के लोगों को मिलना है। कोटा कम करने का फ़ायदा ये हुआ वीज़ा का, अगर हम पूरी एप्लीकेशन मेरी स्ट्रांग है तो वीज़ा का चांस ज़्यादा है, लगेगा ही लगेगा वीज़ा 100%। पर एप्लीकेशन कंसल्टेंट का भी रोल रहता है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करे और बच्चे को सारी एप्लीकेशन दिखा के करे और सही से एकदम डिज़ाइन करके एप्लीकेशन करेगा तो बच्चे को 100% वीज़ा मिलेगा। नमस्कार।